हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फैब 5 ब्लॉग, जिसमें हम आपको ए से जेड तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिल्ली की खूबसूरत और फेमस जगहों को विजिट कराएंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, अपने इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला लेटर है ए और आज का हमारा डेस्टिनेशन है अग्रसेन की बावली। तो चलिए चलते हैं। तो चल दिए हम अपनी गाड़ी उठाकर। रास्ते में बहुत ठंड थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो धूप निकल चुकी थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था और वहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिली, तो हमने सीपी में अपनी गाड़ी पार्क की और गाड़ी पार्क करके हम चल दिए इलेक्ट्रिक साइकिल लेने। इलेक्ट्रिक साइकिल कुछ टेक्निकल इशू थी, हर्ष ने स्कैन करने की भी कोशिश की, लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल हमें नहीं मिल सकी। तो हमने टाइम को ना गंवाते हुए कैब बुक की और हमारी कैब आ चुकी है और हम चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये एंट्री गेट है अग्रसेन की बावली। आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप सुबह 8 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक किसी भी टाइम आ सकते हैं। और हम अग्रसेन की ये बावली के बारे में कुछ लिखा हुआ है। हम एंट्री करते हैं अंदर की ओर। ये इंग्लिश में लिखा है। अब चलते हैं हम अंदर की ओर। इस दिल्ली जैसे ऐतिहासिक शहर में देखने के लिए वैसे तो काफ़ी कुछ मौजूद है, लेकिन ऐसे ही एक रहस्यों से भरी एक जगह है जो दिल्ली शहर के साथ साथ पूरे भारत देश में मशहूर है, और वो कोई और नहीं बल्कि प्राचीन बावड़ी अग्रसेन की बावली है। अग्रसेन की बावली एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है जो नई दिल्ली में कनॉट पैलेस के पास स्थित है। इसकी सुंदरता और देहाती आकर्षण को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। साथ ही इसकी भूतिया कहानियों की वजह से भी लोग यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। यह दिल्ली की उन गिनी चुनी बावड़ियों में से एक है जो अभी तक अच्छी स्थिति में है। खूबसूरत अग्रसेन की बावली कब और किसने बनाई, यह कोई स्पष्ट नहीं है, ना ही कोई रिकॉर्ड है। हालांकि माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण महाभारत काल के दौरान किसी और ने नहीं बल्कि महाराजा अग्रसेन नामक अग्रहा के महान राजा द्वारा किया गया था। बावड़ी या बावली का नाम राजा अग्रसेन से संबंधित है। बाद में 14वीं शताब्दी में इसे अग्रवाल समुदाय के लोगों द्वारा फिर से मरम्मत कराई गई, जो महाराजा अग्रसेन के वंशज माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्रसेन की बावड़ी न केवल एक जलाशय के रूप में बल्कि एक सामुदायिक स्थान के रूप में काम करने के लिए बनाई गई थी। उस समय की राजघराने की महिलाएं इस बावड़ी पर इकट्ठा होती थी और बावड़ी के शांत वातावरण में आराम किया करती थी। बावड़ी का निर्माण राजा द्वारा आराम करने और बाहर की भीषण गर्मी से बचने के लिए किया गया था। बावड़ी के धनुषाकार कक्षों के बारे में कहा जाता है कि इनका उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों और समारोह के लिए किया जाता था। अग्रसेन की बावली, जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इस बावली का निर्माण लाल बलुए पत्थर से किया गया है। अनगढ़ और गढ़े पत्थरों से निर्मित यह बावड़ी दिल्ली की बेहतरीन बावड़ियों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर कभी दिल्ली के लोग तैराकी सीखने के लिए आते थे, लेकिन समय के साथ साथ बावड़ी का पानी काला पड़ने लगा और यहाँ पर रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। माना जाता है कि बावड़ी का पानी श्राप की वजह से काला पड़ गया था, जो वहाँ आए लोगों को अपनी ओर हिप्नोटाइज करता था, जिससे लोग बावड़ी के काले पानी में कूदकर आत्महत्या कर लेते थे। जैसे ही लोग सीढ़ियों से पानी की ओर जाते थे तो उनको ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनको अपनी ओर खींच रही हो। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितना भी हमने सुना है उससे यही पता चलता है कि अग्रसेन की बावड़ी रहस्यों से भरी एक जगह है। इस बावड़ी में 105 सीढ़ियाँ हैं जो आपको जलाशय के करीब ले जाती हैं। अग्रसेन की बावड़ी को कई फिल्मों में दिखाया गया, जिसमें पीके और सुल्तान जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। जब से इस बावड़ी को फिल्मों में दिखाया गया, तब से लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ गई, जिससे यहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी। अगर आपका मन इस बावड़ी को देखने का है तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जनपद बाराखंबा और राजीव चौक पड़ेंगे। आज का सफ़र यहीं पर समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग्स में अल्फ़ाबेट बी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए।
जब तक के लिए जय श्री राम।